वेलकम टू माय चैनल सीडी लर्निंग पॉइंट। माय नेम इज चंदा दुबे। मैंने आपको क्लास 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स कंप्लीट करा दी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड थी, उसे मैं आज लेकर आई हूँ कि अगर हम लोग कोई भी बिजनेस में कोई भी असेट्स खरीदते हैं तो उस पर किस तरह हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम लोग असेट्स खरीदते हैं उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन का हम लोग जर्नल एंट्री किस तरह करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 50,000 का या फिर 5 लाख का आप लोगों ने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। तो जब आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं तो हम लोग उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। मान लीजिए कोई डेट है जिसमें आप लोगों ने खरीदा है, तो फर्स्ट आप लोग डेट लिखते हैं। डेट का एक कॉलम होता है हमारा, फिर आपका एक कॉलम होता है पार्टिकुलर का, फिर हम लोग एक लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं छोटी सी। एक आपका होता है डेबिट अमाउंट जो रुपीस में होता है, और एक कॉलम होता है हमारा क्रेडिट अमाउंट का। ये आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो इस तरह का हमें फास्ट 5 कॉलम बनाने की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम लोग प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी जो है दैट इज़ योर रियल अकाउंट, मीन्स हमारे बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करते हैं। तो जिस डेट में यहाँ हम लोग डेट मेंशन करते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR। अब या तो हम लोग इसको बाय चेक परचेज करेंगे या बाय कैश। चूँकि ये बहुत बड़ी अमाउंट है तो हम लोग कैश से पेमेंट करेंगे। सो वी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। दैट अमाउंट इज 5 lakhs। उसके बाद हम लोग नरेशन मेंशन कर देते हैं, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड। उसके बाद हम लोग इसे क्लोज करते हैं। अब आता है कि इस प्लांट एंड मशीनरी को जब हम लोग परचेज करते हैं तो उसको लाने के लिए हम लोग कुछ चार्जेस देते हैं, उसे इंस्टॉल करने में कुछ चार्ज देते हैं। तो दिस इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हम लोग उस कंडीशन में भी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट साइ आप इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट DR, that amount is almost 50,000 to कैश अकाउंट, या फिर अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं देन वी राइट हियर बैंक अकाउंट बीइंग कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। हम लोग एंट्री कर देते हैं, फिर अकाउंट क्लोज करते हैं। अब इस पे अगर हम लोग 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मान लीजिए कि दैट डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑन फिक्स्ड मेथड, तो हम लोग एक अमाउंट 20% मीन्स हम लोग 5 लाख का 20% निकाल देते हैं। तो 5 लाख का 10% अगर आप निकालते हैं तो दैट विल बी आपका 50,000, और जब हम लोग 20% निकालते हैं तो वो 1 लाख हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग एंट्री करते हैं, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज होता है तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डाउन होता है। सो वी क्रेडिटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये इसलिए होता है कि डेप्रिसिएशन जो होता है हमारे प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू को डाउन करता है। सो वी राइट हियर बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपका ये 20% चार्ज हो रहा है देन अमाउंट विल बी 1 lakhs। अब हमारे पास आता है कि इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं हर साल। तो ये चूँकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये ईयरली कैलकुलेट होता है। अब ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा जो एंट्री होता है
दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि जब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो डेप्रिसिएशन एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, दैट अमाउंट विल बी कैंसल्ड और इसका अकाउंट कैंसिल हो जाता है और यहाँ हमारा अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। इस तरह से हमारा एंट्री कंप्लीट होता है। अब अगर हम लोग को प्लांट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरह लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए कि हम लोगों के पास इस तरह का एंट्री, अब हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी जिस तरह आपको मैंने लेज़र बनाने सिखाया था उस तरह हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे। तो इसे हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरह, एक साइड आपका डेबिट बैलेंस हो गया और दूसरे साइड आपका क्रेडिट बैलेंस। इसमें भी हम लोग एक डेट का कॉलम बनाते हैं, एक पार्टिकुलर का बनाते हैं, एक जनरल फोलियो का बनाते हैं और एक अमाउंट का बनाते हैं। उसी तरह यहाँ हम लोग डेट का क्रिएट करते हैं, सेकंड पार्टिकुलर, देन जनरल फोलियो एंड देन अमाउंट। अब जैसे मैंने आपको जनरल एंट्री बताया कि जब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, दैट इज 5 लाख। अब जब हम लोग इंस्टॉलमेंट करते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करते हैं टू कैश अगेन, दैट अमाउंट वाज 50,000। एंड जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये क्रेडिट होता है, मीन्स इसका अमाउंट घटता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन, दैट इज 1 लाख। अब हम लोग जब इसे क्लोज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 5,50,000 हियर 5,50,000 एंड जो रिमेनिंग है ये बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र होता है। सो वी राइट हियर बाय बैलेंस CD। ये फिर हमारा नेक्स्ट ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन का शो करते हैं। उसी तरह जैसे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाए तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से जब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो हमें प्लांट एंड मशीनरी का एट द एंड बैलेंस पता चलता है जिसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब उसी तरह जब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट शो करते हैं तो हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका भी इसी तरह लेजर क्रिएट करते हैं, इसे 2 पार्ट्स में। हियर इज डेबिट बैलेंस, हियर इज क्रेडिट बैलेंस। नाउ डेट, second column is for particular, then general folio and then amount. Okay, says that here date, particular, general folio and amount. अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन जब हम लोग चार्ज करते हैं तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डाउन होता है, मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्लांट एंड मशीनरी जो हमारा 1 लाख था। अब इस डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन, इस तरह हम लोग इसे राइट डाउन करते हैं। ये हमारा डेप्रिसिएशन का शो हो जाता है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट्स एंड मशीनरी को जब हम लोग परचेज करते हैं तो उस सारे ट्रांजैक्शन का हम लोग किस तरह एंट्री करते हैं और किस तरह हम लोग फिर लेज़र में ले जाकर एट द एंड ऑफ द ईयर इसका बैलेंस पता लगाते हैं और फिर अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं।
तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे ट्रांजैक्शन समझ में आए होंगे। उसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।